Francis Park. संपदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणे च धीरत्वं तं भुवनत्रय तिलकम जनयति जननी सुतम विरलम। समृद्धि के समय जिसे न हर्षोन्माद होता हो, न ही विपत्ति के समय में विषाद, साथ ही साथ जो युद्ध में अत्यंत धैर्य का प्रदर्शन भी दिखाए, ऐसे अद्वितीय पुत्र को कुछ माताएं ही जन्म दिया करती हैं। जी हाँ, आज है वीर बाल दिवस और हम आज विपदि धैर्य मथाभ्युदय क्षमा इस संस्कृत श्लोकांश को हृदयंगम करते हुए वीरता के स्वारस्य को समझते हुए आरंभ करते हैं आज के सुप्रभात का सुप्रभातम इस कार्यक्रम के साथ। तो स्वीकारें हमारा अभिनंदन, अभिवंदन और अभिवादन। सुप्रभातम के आज के अंक को लेकर मैं हूं आप सभी के साथ नारायण दत्त मिश्र। वक्त के दरिया में वही कश्तियां पार लगती हैं जिनके चप्पू वीरता के हाथों में होते हैं। कहते हैं कि इतिहास गवाह है, समय ने हमेशा उन्हीं को याद रखा जिन्होंने मुश्किल वक्त में झुकने के बजाय लड़ना चुना। कुल मिलाकर वीरता वह नहीं जो समय के बीतने का इंतजार करे, वीरता वह है जो समय का रुख मोड़ दे। तो समग्रता से कहें तो वीरता समय की पहचान के साथ अपने अनुसार समय के स्वरूप को बदलने का हर संभव प्रयत्न भी है। पर यह बात अलग है कि हम यदि व्यक्तिनिष्ठ न होकर समयनिष्ठ हो जाएं, तो निश्चय ही वीरता जैसे कई गुण स्वतः और भी अधिक प्रतिफलित हो उठते हैं। यह निर्विवाद सत्य है। तो समय या काल के स्वरूप की दिव्यता को सरलतापूर्वक सामयिक इकाइयों के साथ समझने हेतु हम सुप्रभातम के प्रथम प्रभाग, जिसे हम पंचांग के नाम से जानते हैं, उसे प्रस्तुत करते हैं। आज का पंचांग इसके माध्यम से। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन पौष मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि, शुक्रवार, शतभिषा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। एतदेव परम शौर्यम यत् पर प्राण रक्षणम, नहीं प्राणहरः शूरः, शूरः प्राण प्रदोर्थिनाम। संकट में पड़े हुए अन्य व्यक्तियों के प्राणों की रक्षा करना ही शूरवीरता का सर्वोत्तम उदाहरण है। निश्चय ही दूसरों के प्राणों को हरने वाला व्यक्ति शूर नहीं हो सकता। वस्तुतः सच्चा शूर तो वह व्यक्ति ही है जो क्षमा मांगने वाले दोषी व्यक्तियों के जीवन को भी दान स्वरूप दे देता है। वस्तुतः तात्पर्य यह है कि वीरता क्षमा की शक्ति के साथ और शोभित हो उठती है। और आज वीर बाल दिवस के विशेष अवसर पर प्रबल और निर्बल जैसी दो विपरीत स्थितियों में होने के बाद भी एक जैसे भाव के साथ डटकर खड़ा रहना, अर्थात उभयत्र समो वीरो वीर भावो ही वीरता, ऐसे प्रसंगों के मूल भाव को समझना ही वीरता को आत्मसात करना है। तो इसी तथ्य को स्पष्टता के साथ प्रतिपादित कर रहा है हमारा आज का सुभाषित। बंधनं मरणं वापि जयो वापि पराजयः, उभयत्र समो वीरः वीरभावो हि वीरता। बंधन हो या मृत्यु, विजय हो या पराजय, सच्चा वीर वही होता है जो प्रत्येक परिस्थिति में वीर भाव को धारण रखता है और सदैव समान रहता है। यही सच्ची वीरता है। Whether in bondage or facing death, in victory or in defeat, the true hero is one who upholds the spirit of courage in all circumstances and remains unwavering. This is genuine heroism. और अब समय है भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी प्रस्तुति विशेष का। शास्त्रों में नदियों को जीवनदायिनी, माता स्वरूपा और देवी रूपा माना गया है। वहीं नदियों में श्रेष्ठ गंगा नदी में स्नान को तो अत्यंत पुण्यदायी कहा गया है।
कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से आत्मशुद्धि, मोक्ष और ईश्वरीय कृपा की प्राप्ति हो उठती है और व्यक्ति के जीवन में शुभता का संचार होता है। शास्त्रों के अनुसार गंगा स्नान का क्या है महत्व, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। सहस्र शताब्दियों से पवित्र, विशाल, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तंत्र को एक साथ लेके चलने वाली गंगा नदी की विशिष्टता सभी द्वारा ज्ञात ही है। आध्यात्मिक पक्ष से गंगा नदी भारतवर्ष की वह अमूल्य निधि है जो व्यक्ति के मोक्ष प्राप्ति में तथा आत्मशुद्धि में सहायक तत्व के रूप में गिनी जाती हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई यह नदी अत्यंत पवित्र और जीवनदायिनी मानी गई हैं। इनके तट पर स्थित हरिद्वार और वाराणसी जैसे नगर लाखों तीर्थयात्रियों को मानसिक बल प्रदान करते हैं। भारतवर्ष की हृदय रेखा गंगा नदी भारतीय संस्कृति का मूल आधार भी है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विविधता की अमृत गाथा है गंगा नदी। गम्यते प्राप्यते मोक्षार्थी भी इति गंगा, अर्थात जिनकी ओर मोक्षार्थी अर्थात मुमुक्षु जाते हैं वही गंगा है। गंगा की महिमा की व्याख्या में कहें तो गंगा स्नान के द्वारा होने वाली शुद्धि से चैतन्य स्रोत की प्राप्ति करने वाले मनुष्य की साधना शक्ति का कभी भी ह्रास नहीं होता, अपितु गंगा स्नान द्वारा शरीर की अपेक्षा कर्म की शुद्धि अधिक मात्रा में होती है। भारत के पवित्र ग्रंथों में जैसे रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता इत्यादि ग्रंथों में गंगा को मोक्षदायिनी कहा गया है। महाभारत के वन पर्व में कहा गया है कि यत्र गंगा महाराज स देशस्तत् तपोवनम सिद्धि क्षेत्रम च तद्गेयम गंगा तीरस् समाश्रितम, अर्थात जहाँ गंगा बहती हैं वही उत्तम देश है और वही तपोवन है। गंगा के समीपवर्ती स्थान को सिद्धि क्षेत्र समझना चाहिए। वहीं महाभारत के अनुशासन पर्व में भी गंगा को सर्व पातक नाशिनी अर्थात सभी पापों को नष्ट करने वाली कहा गया है। गंगा नदी की पवित्रता को व्याख्यायित करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि दर्शनात्, स्पर्शनात्, पानात् तथा गंगेति कीर्तनात् पुनात्य पुण्यान् पुरुषान् क्षतशो अथ सहस्रशः, अर्थात दर्शन से, स्पर्श से, जलपान करने तथा नाम कीर्तन से सैकड़ों तथा हजारों पातकियों को गंगा पवित्र कर देती हैं। गंगा जल की सर्वविदित महिमा को जानकर ही लोक जगत में गंगा स्नान का महत्व फलदायी बताया गया है। माना जाता है कि गंगा स्नान से सभी पापों से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति और पुण्य कमाने जैसे लाभ मिलते हैं। गंगा जल से स्नान करने से व्यक्ति आंतरिक शांति से तथा भक्ति की भावना से भर जाता है। तुलसीदास जी ने भी अपने ग्रंथ रामचरितमानस में गंगा को सभी दुखों को दूर करने वाली और आनंद की मूल निधि बताया है। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनी हरनी सब सूला, अर्थात गंगा नदी सभी प्रकार के आनंद और मंगल का मूल है। सभी को सुख देने वाली और पीड़ाओं को हरने वाली गंगा नदी है। गंगा जल को तृप्तिकारक बतलाते हुए कहा गया है कि यथा सुराणाम अमृतम पितृणाम च यथा स्वधा सुधा यथा च नागानाम तथा गंगा जलम नृणाम, अर्थात जिस प्रकार देवताओं को अमृत, पितरों को स्वधा तथा नागों को सुधा तृप्तिकारक है, उसी प्रकार मनुष्यों को गंगा जल तृप्तिकारक है। भारतीय ज्ञान परंपरा की सांस्कृतिक मूल अवधारणा के रूप में स्थापित जीवनदायिनी, आरोग्यदायिनी, पवित्रतमा, सर्वपातक नाशिनी, शिव तत्वदायिनी, ज्ञानदायिनी तथा मोक्षदायिनी माँ गंगा सभी को सहर्ष वर्षों से अपने सतत प्रवाह से सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक शांति प्रदान करती आई हैं। उनकी यह अविरल धारा आने वाली संततियों को ऐसे ही प्रेरित कर उनका मार्ग प्रशस्त करती रहे। निधि तिवारी, डीडी न्यूज।
और सुप्रभातम में अब क्रम है स्वास्थ्य मंत्र से जुड़ी प्रस्तुति का। स्वप्रतिरक्षित रोग अर्थात ऑटो इम्यून डिजीज ऐसे रोग होते हैं जिनका संबंध शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अर्थात इम्यून सिस्टम से हुआ करती है। ऑटो इम्यून और ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीज को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। रोगों से बचाव और संक्रमण से लड़ने के लिए हमारी सहायता करती है रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी हमारी इम्यूनिटी। लेकिन कई बार प्रतिरोधक प्रणाली अपने शरीर के विपरीत ही कार्य करने लगती है। ऐसे में रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है, जिन्हें ऑटो इम्यून डिजीजेस यानी स्व प्रतिरक्षित रोग कहते हैं। ऑटो इम्यून बीमारियां शरीर के सभी अंगों को प्रभावित कर सकती हैं। वहीं ऑटो इन्फ्लेमेटरी रोग विकारों का एक विविध समूह है, जिसमें बुखार और अंग विशिष्ट सूजन एक अति सक्रिय प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न होती है। जो ऑटो इम्यून डिजीजेज होते हैं उसमें अपनी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो अपने ही सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है और उनको नुकसान पहुंचाती है, जिसकी वजह से अलग अलग ऑर्गन्स पे इसका असर आता है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है और रोगों से शरीर की रक्षा करती है। किसी जीवाणु या विषाणु के शरीर में प्रवेश करने पर शरीर में उपस्थित श्वेत रक्त कोशिकाएं एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं, जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऑटो इम्यून बीमारी होने पर व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली बीमारियों को रोकने की बजाय अपने ही शरीर के स्वस्थ ऊतकों और कोशिकाओं को नष्ट करने लगती है। प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। ये शरीर के कई अलग अलग अंगों, ऊतकों, जोड़ों, मांसपेशियों, त्वचा, रक्त कोशिकाओं और कुछ ग्रंथियों को प्रभावित कर सकती है। ये बीमारियां बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक हो सकती हैं और देखा यह गया है कि अमूमन ये बीमारियां महिलाओं में ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह उनका जेनेटिक मेकअप है और ऑल्सो जो उनके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं वो भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। आज के टाइम में ये बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और जिसकी वजह ये मानी जा रही है जैसे कि लोगों में धूम्रपान ज़्यादा करना, ओबेसिटी का बढ़ना, खान पान के हैबिट ठीक ना होना, जो हम कह देते हैं जंक फूड, या फिर फूड में पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, रिकरेंट इन्फेक्शंस लोगों को हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सारे फैक्टर्स, एयर पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा है, उससे इन बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। जो ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हैं वो भी इम्यूनिटी से रिलेटेड डिजीजेज हैं और उसमें भी शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स पे, भागों पे सूजन आती है। लेकिन जो एक प्रकार की इम्यूनिटी होती है इनेट इम्यूनिटी, जिसके साथ इंसान पैदा होता है, वो वाली इम्यूनिटी डिसरेगुलेट हो जाती है। तो ये बीमारियां ऑटो इम्यून रूमेटिक डिजीजेस से बिल्कुल अलग होती हैं। स्व प्रतिरक्षित रोगों का सही कारण ज्ञात नहीं है। स्व प्रतिरक्षित रोग का पारिवारिक इतिहास होने पर इन बीमारियों के होने की संभावना बढ़ जाती है। अक्सर इन बीमारियों के लक्षण अचानक ही उत्पन्न होते हैं। रोग बढ़ने पर गंभीरता अचानक बढ़ सकती है। जब लक्षण थोड़े से बेहतर होने लगते हैं तो तेजी से सुधार आता है और जटिलताएं कम होती हैं। उपचार बीमारी पर निर्भर करता है, लेकिन अधिकतर मामलों में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कम करना। बहुत सारी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, जिसमें कुछ दवाइयाँ बहुत कॉमन है, इनएक्सपेंसिव है, बाकी फिर हम उनको सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन इस तरह से कैटेगराइज करते जाते हैं। तो मरीज को अगर माइल्ड डिजीज़ है तो एक प्रकार की दवाइयाँ दी जाएंगी, अगर सीवियर डिजीज़ है तो उस कंडीशन में ऐसी दवाइयाँ दी जाएंगी जो कि तुरंत एक्ट करें और डिजीज़ को तुरंत काबू में लाएं और उसके बाद फिर मेंटेनेंस ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ये बीमारियां दवाइयों से पूरी तरह कंट्रोल की जा सकती हैं और जो इंसान है वो पूरी तरह नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है। इन बीमारियों में दवाइयों का इस्तेमाल हो सकता है आपको ज़िंदगी भर करना पड़े। सही इलाज द्वारा ऑटो इम्यून और ऑटो इन्फ्लेमेटरी रोगों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। बेहतर प्रबंधन के लिए जीवन शैली में बदलाव आवश्यक होता है।
स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं जिससे आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहे। साथ ही इन बीमारियों को लेकर सतर्क रहें। ऑटो इम्यून और ऑटो इन्फ्लेमेटरी रोग के विषय में जानकारी और जागरूकता इनसे होने वाली जटिलताओं से बचाव में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब क्रम है योग और स्वास्थ्य से जुड़े प्रभाग का। शरीर में ऊर्जा का संचार हो तो व्यक्ति दैनिक कार्यों को बेहतर रूप से कर सकता है, जिसके लिए योग अत्यंत सहायक है। आइए देखते हैं उन योग की क्रियाओं को जो हमें दिन भर ऊर्जावान रहने के लिए उपयोगी प्रतीत होती हैं। एक समस्या जो विशेष रूप से देखी गई वो ये कि कभी कभी शरीर बिल्कुल आलस्य में आ जाता है, कभी कभी मन ही नहीं करता कुछ करने का। ऐसे में हम अपने शरीर में इंस्टेंटली एनर्जी को कैसे जनरेट करें कि भाई स्वास्थ्य तो ठीक है, तबीयत तो ठीक है, सब अच्छा है, पर बस ऐसा लग रहा है जैसे शरीर गिरा गिरा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर का में ऊर्जा ही नहीं बची है। तो सिर्फ 2 बहुत सरल से अभ्यास इंस्टेंटली आपके शरीर में प्राण शक्ति के प्रवाह को, ऑक्सीजन के प्रवाह को, रक्त के प्रवाह को बढ़ा देने वाले अभ्यास। और ये वो अभ्यास हैं जो एकदम से आपको ऊर्जा देने वाले अभ्यास हैं। भूमिका गति को करने के लिए अगर आप इस तरह से पद्मासन लगा सकें तो बहुत अच्छा है, पर सब लोगों से नहीं लगेगा, तो फिर आप ऐसे अर्ध पद्मासन में आ जाइएगा। अर्ध पद्मासन भी नहीं अगर हो तो इस तरह से चौकड़ी मार करके भी बैठ सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखें कि जिनको सीवियर बैक पेन, सीवियर लोअर बैक पेन या लंबर पेन है वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे, बाकी सब लोग कर सकते हैं। तो इस स्थिति में आना, अपनी दोनों हथेलियों से अपने दोनों घुटनों को पकड़ लीजिए, सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, यानी यहाँ हम माथे को ऐसे छू सकते हैं पर नहीं, ये नहीं करना, सिर्फ यहीं तक रहना, कंफर्टेबल, इजी। यहाँ आकर आप बाईं साइड पीछे जितना जा सकते हैं, दाईं ओर और फिर से आगे, ये पूरा चक्र हो गया एक। फिर एंटी क्लॉकवाइज, दाईं ओर, पीछे, बाईं ओर, आगे और पूरा एक चक्र। ऐसा जब आप 10 बार क्लॉकवाइज 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कर ले तो गर्दन को उठाते हुए, सीना उठाते हुए वापस कमर को सीधा करें। है आसान सा काम, और सिर्फ आसान सा काम नहीं है, ये एक ऐसा अभ्यास है जो आपको एक ही समय में ऊर्जा भी देगा और रिलैक्सेशन भी देगा। यानी आपके शरीर में एनर्जी भी बढ़ेगी, कार्य करने की क्षमता भी बढ़ेगी, पर उसी के साथ आपका तनाव भी कम होगा। तो ये अद्भुत अभ्यास आप जरूर कीजिए। दूसरा अभ्यास आ जाता है बिलाव गति का। अब बिलाव गति हमारे प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखती है, पर उसी के साथ साथ हमारे स्पाइनल रिलैक्सेशन को दूर करती है, और स्पाइनल रिलैक्सेशन के साथ साथ इंस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी हमारी शरीर से खोपड़ी की ओर, ताकि ब्रेन फिर बॉडी को सिग्नल भेजे दैट यू आर रेडी फॉर द एक्टिविटी, और आपका आलस्य दूर हो जाता है। तो इस स्थिति में आना, यहाँ आकर सांस भरते हुए हिप्स को ऊपर उठाना, कमर को नीचे दबा देना, चेहरा ऊंचा, सीना उन्नत, पूरा इनहेल किया। अब एक्सहेल करते हुए हिप्स को आगे पुश करेंगे, कमर का आर्क बना लेंगे, गर्दन को ढीला छोड़ देंगे। ऐसा 10 बार कीजिए और फिर पैरों को ऐसे फैला लीजिए, हिप्स को अपने एड़ियों पर टिका देना। थोड़ी देर इसी मुक्त मेरु आसन में रहेंगे, यानी मुक्त मेरु, स्पाइन को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया है। थोड़ी देर रुकना, फिर धीरे से अपने आसन में बैठ जाना। ये सरल सा अभ्यास आपने घूर्णिका गति को समझा, बिलाव गति को समझा, मुक्त मेरु आसन को समझा। जब आप रेगुलर बेसिस पर अगर आपको आलस्य रहता है तो आप इसको रेगुलर बेसिस पे तो करें, प्रतिदिन सुबह उठ करके खाली पेट करें, रात्रि सोने से पहले करें, पर खाली पेट। लेकिन जिस वक्त आपका एनर्जी लेवल लो है और आपको लग रहा है कुछ करने का मन नहीं कर रहा, थोड़ा सा ये अभ्यास कर लीजिए। जल का सेवन कीजिए, दिन में एक बार नींबू पानी जरूर पीजिए। ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी को खत्म करता है और आपके अंदर इंस्टेंट एनर्जी लेकर के आता है। और बहुत महत्वपूर्ण है कि 4 से 5,000 स्टेप्स, इतना नहीं, शुरू में 2 से 3,000 स्टेप्स, जितना शरीर की क्षमता है, घर के अंदर ही थोड़ा थोड़ा वॉक जरूर करते रहें।
शरीर को एक ही जगह पर बिठा करके ना रखें। हमारा कार्यक्रम देखते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्ते। सुप्रभातम में अब समय है संस्कृत पाठशाला से जुड़ी प्रस्तुति का। संस्कृत पाठशाला की आज की कक्षा में सर्वनाम पदों के स्त्रीलिंग रूपों की षष्ठी विभक्ति का वाक्यों के द्वारा कर लेते हैं अभ्यास, हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी के साथ। नमः मित्रेभ्यः सुहृद्भ्यः भवतां समेषामपि संस्कृतकक्षायां स्वागतम। मम नाम गवीशः। संस्कृत सीखने के क्रम में सर्वनाम पदों की षष्ठी विभक्ति के रूपों के पुल्लिंग रूपों को सीखने एवं अभ्यास करने के पश्चात आज स्त्रीलिंग रूपों को हम सीखेंगे। यदि हमें वो या वह कहना होता है तो संस्कृत में इसे कहते हैं सा। यदि हमें ये या यह कहना होता है तो संस्कृत में इसे कहते हैं एषा। कौन, इस पद को संस्कृत में कहना हो तो स्त्रीलिंग में कहते हैं का। ध्यान रखिए, यह सभी प्रयोग स्त्रीलिंग के ही हैं। अब वह के स्थान पर यदि कहना हो उसका तो संस्कृत में पद बनेगा तस्याह। तस्याह। यदि हमें कहना हो इसका तो पद बनेगा एतस्याह। एतस्याह। किसका यदि यह पूछना हो तो कहेंगे कस्याह। कस्याह। अर्थात सा इस पद का षष्ठी रूप बनेगा तस्याह, एषा का एतस्याह और का इस पद का रूप बनेगा कस्याह। यह सभी षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग के एक वचन के रूप हैं। साथ ही हमें ध्यान भी यह देना है कि तस्याह का प्रयोग दूरस्थित या अन्यत्र स्थित स्त्रीलिंग के संदर्भ में ही हमें करना है और एतस्याह का प्रयोग समीपस्थ स्त्रीलिंग के संदर्भ में। आइए अब प्रयोगों को देखते हुए सर्वनाम पदों की षष्ठी विभक्ति एकवचन के रूपों का अभ्यास करते हैं। पहला वाक्य है वह काव्या है तो कहेंगे सा काव्या। यहां तक हम विगत कक्षाओं में सीख चुके हैं। आज हमें प्रयोग सीखना है उसका नाम काव्या है, इसे संस्कृत में कैसे कहेंगे। यहां वाक्य बनेगा तस्याह नाम काव्या। तस्याह नाम काव्या। मित्रों, आइए कुछ और उदाहरणों से इसका अभ्यास कर लेते हैं। मैं आप सभी के समक्ष स्त्रीलिंग के कुछ नाम कहूंगा और उसके आगे आप तस्याह नाम, एतस्याह नाम ऐसे पद लगाकर वाक्य बना सकते हैं। पहला नाम है भव्या तो वाक्य बनेगा तस्याह नाम भव्या। तस्याह नाम भव्या अर्थात उनका नाम भव्या है। नंदिनी। तस्याह नाम नंदिनी। तस्याह नाम नंदिनी अर्थात उनका नाम नंदिनी है। नंदिता। तस्याह नाम नंदिता। तस्याह नाम नंदिता। गौतमी। तस्याह नाम गौतमी। तस्याह नाम गौतमी। अब यदि उसका या उनका इसके स्थान पर इसका या इनका इस शब्द का प्रयोग करें तो संस्कृत पद बनेगा एतस्याह। तो हम वाक्य बना सकते हैं एतस्याह नाम गौतमी। एतस्याह नाम गौतमी अर्थात इनका नाम गौतमी है। यही प्रश्नवाचक वाक्य यदि हमें बनाना हो तो हम पूछेंगे कस्याह नाम गौतमी। कस्याह नाम गौतमी अर्थात किनका नाम गौतमी है। तो उत्तर में आप तस्याह नाम या एतस्याह नाम ये दो पद जोड़कर उत्तर दे सकते हैं। अनुराधा। एतस्याह नाम अनुराधा। एतस्याह नाम अनुराधा अर्थात इनका नाम अनुराधा है। श्रीदेवी। एतस्याह नाम श्रीदेवी अर्थात इनका नाम श्रीदेवी है। एतस्याह नाम श्रीदेवी। तो आज के अंक में कस्याह, तस्याह और एतस्याह इन पदों के साथ नाम पद को जोड़कर हमने वाक्य बनाना सीखा है।
आप अपने मित्रों या परिजनों के साथ इन छोटे छोटे परिचयात्मक वाक्यों के साथ संस्कृत बोलने का अभ्यास करें। आपसे वारंवार निवेदन है कि इन छोटे एवं सरल वाक्यों को बोलने का अभ्यास करें, क्योंकि भाषा को आप जितना अधिक बोलेंगे उतना अधिक आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अतः करते रहिए सिखाए गए अंशों का अभ्यास। पुनः मेलिष्यामः। नमो नमः। जी हाँ, संस्कृत के अभ्यास के लिए प्रस्तुत है एक श्लोक विशेष। वीरता बालकानां तु सद्विद्याध्यवसायजा दया क्षमात्म शिक्षाणाम विस्तृतिस्तत्र पोषिका। भाव यह कि वीरता केवल जन्मजात नहीं हुआ करती, बल्कि शिक्षा, अभ्यास और सद्गुणों के माध्यम से बच्चों में विकसित होती है, जिससे उनमें वीर भावना और भी अधिक प्रबल हो उठती है। तो वीर बाल दिवस के विशेष अवसर पर आज हम सभी देश के बच्चों को वीरता के भाव के साथ अधिक से अधिक जोड़ें। इस भाव विशेष के साथ आज के सुप्रभातम की प्रस्तुति में इतना ही। मुझे मेरे सहयोगियों के साथ दीजिए अनुमति। नमोस्तु सर्वेभ्यः वीरप्रियेभ्यः।